बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत रिफ़ा बिन राफ़े रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू से सर उठाया तो कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। आपके मुक़्तदियों में से एक आदमी ने ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही। ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए सब तारीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ़ें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया किस शख्स ने अभी कुछ कलाम किया था? किसी ने जवाब न दिया। फिर आपने दोबारा फरमाया किस आदमी ने नमाज में कलाम किया था? मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं था। आपने फरमाया तूने कैसे कहा था? मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, 30 से ज़ायद फरिश्ते इस कलमे की तरफ लपके थे कि कौन इन्हें लेकर ऊपर चढ़ता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने के साथ होगा उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसे उमूर की तरफ न करूं कि अल्लाह जिनके ज़रिए ख़ताओं को मुआफ़ करता है और नेकियों में इजाफ़ा करता है? उन्होंने कहा क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नापसंदीदगियों के बावजूद मुकम्मल वुज़ू करना, इन मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदम चलकर आना और नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। तुम में से जो आदमी अपने घर से वुज़ू करके निकलता है और मुसलमानों के साथ एक नमाज अदा करके उसी जाए नमाज में दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठ जाता है तो फरिश्ते उसके लिए यह दुआ करते हैं ऐ अल्लाह इसको मुआफ़ कर दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपनी सफ़ों को बराबर और सीधा किया करो और शुगाफों को पुर कर दिया करो। बेशक मैं तुमको अपने पीछे से देखता हूँ। जब तुम्हारा इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु अकबर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम रुकू करो, और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। बेशक मर्दों की बेहतरीन सफ़ अगली सफ़ है और उनकी बुरी तरीन सफ़ पिछली है, और औरतों की बेहतरीन सफ़ पिछली है और उनकी बुरी सफ़ अगली सफ़ है। ऐ औरतों की जमात, जब मर्द सिद्दा में जाएं तो तुम अपनी नज़रें नीची रखा करो ताकि उनके इज़ार छोटे होने की वजह से उनकी शर्मगाहों को ना देख सको। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ के बुलंद हिस्सा में बनी आमर बिन औफ के यहाँ आप उतरे और यहाँ 24 रातें क़ियाम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार को बुला भेजा तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अनस ने कहा गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ़ फरमाए हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए हैं और बनु नज्जार के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब के घर के सामने उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज का वक़्त आ जाए फ़ौरन नमाज अदा कर लें। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर आपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए हुक्म फरमाया। चुनाचे बनु नज्जार के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाकर फरमाया क्या है बनु नज्जार, तुम अपने इस बाग की कीमत मुझसे ले लो। उन्होंने जवाब दिया नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कीमत हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था यहाँ मुशरिकीन की कब्रें थीं
اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں۔ پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلہ کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دے دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔